अभी सबके पास है जो एक दिन में किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से तो जरूर फ़ोन आता होगा। सर आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, सर आप जनरल इंश्योरेंस ले लीजिए। तो अब तो सवाल ये होता है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस वर्थ करता है? हम लोग को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारे आसपास कितने सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं जो आपको सुबह शाम यही बोलते रहते हैं, सर लाइफ इंश्योरेंस ले लो ना, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। बट सवाल यही है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या सच में बेनिफिशियल है या बस वो एक बिजनेस है? तो आज का टॉपिक यही है, इज लाइफ इंश्योरेंस वर्थ इट? हेलो दोस्तों, दिस इज शुभांश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले ये हमें समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? वो एक तरह का पॉलिसी है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। ताकि हम लोग का लाइफ में अगर कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है या आपका किसी भी तरह का डेथ होता है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस अगर आपका है, चाहे आपको किसी तरह डिजीज भी है लाइक कैंसर, ये सब, अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी आपने ले रखा है, तो पॉलिसी के तहत आपको है जो कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, वो दो दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक हो गया आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा एक हो गया परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। तो हमें ये देखना होगा कि दो टर्म लाइफ इंश्योरेंस और आपका ये परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में अंतर क्या है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है कि वो एक टर्म के लिए वो इंश्योरेंस है जो लिया जाता है। लाइक हो गया आपका 5 इयर्स, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आप एक है जो टर्म लीजिए, मतलब कितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं। अब कोई बंदा अभी 25 साल का है, वो लेना चाहता है कि मेरे को 40 साल तक मतलब लेना चाहता है कि 40 साल तक अगर कुछ भी मेरे को होता है एक्सीडेंटल डेथ, तो हमको उसका प्रीमियम मिलना चाहिए। तो जो 25 साल का उसे 40 साल का चाहिए, तो वो 15 साल के लिए लेगा, ठीक है। तो 15 साल के लिए उसमें हो जाएगा। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है कि अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तभी आपको है जो ये आपका पॉलिसी का प्रीमियम मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए लेते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और 10 साल में आपको कुछ नहीं होता, तो 10 साल बाद आपको कुछ नहीं होता तो आपको है जो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 10 साल के अंतर्गत ही आपका एक्सीडेंटल है जो डेथ हो जाता है, तो आपको है जो पॉलिसी जो आपने लिया है टर्म लाइफ पॉलिसी, उसका आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में होता है क्या कि प्रीमियम थोड़ा आपका कम होता है इन कंपेरिजन टू परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। फिर चलिए बढ़ते हैं परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में होता ये है कि आपको जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको है जो प्रीमियम भरना पड़ेगा और तब तक आपका वो लाइफ कवरेज रहे, तब तक आपको वो प्रीमियम का लाइफ कवरेज रहेगा। मान लीजिए कि आप 35 साल के लिए और आपको 65 साल के लिए वो ये आपको मिलता है ये परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, तो 35 साल से लेकर 65 साल तक आपको ईयरली प्रीमियम भरना पड़ेगा। और 65 साल के अंतर्गत आपको कुछ भी होता है, एक्सीडेंटल डेथ या कुछ भी, तो आपको पॉलिसी का जो भी आपका प्रीमियम मिलेगा। और अगर आप 65 साल तक आपका है जो आपको कुछ नहीं हुआ, तो पॉलिसी आपका मैच्योर हो गया, उसके बाद आपको एक है जो लमसम अमाउंट आपको मिलता है, ठीक है, एज ए आपका, क्योंकि आपने मैच्योरिटी गेन कर लिया और आपको कुछ नहीं हुआ, तो आपको है जो मिलेगा मैच्योरिटी क्लेम्स आपको मिलता है। और इसमें क्या होता है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में कि इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक टर्म्स के लिए होता है, लाइक आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, ऐसे मैं बोला। और आपका लाइफ इंश्योरेंस, ये परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपका दोनों बेनिफिट है। पहला तो आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट होगा ही, और दूसरा क्या है कि अगर आपको पॉलिसी मैच्योर होता है तब आपको जो आपका पॉलिसी ये मैच्योरिटी क्लेम्स जो आपको मिलेगा उसमें आपको पैसा मिलता है। तो अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर कोई एक राम है, एक लड़का, उसका नाम राम है, उसका एज अभी है जो 20 साल है। 20 साल में वो है ये आपका परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो क्या है उसका साल 20 साल का, तो उसका साल अभी कम एज में वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा, तो उसका प्रीमियम भी है जो कम रहेगा, ठीक है।
अगर उसको है जो 75 लाख का उसको लेना है आपके प्रीमियम के, अगर मेरे को कुछ होता है तो हमको 75 लाख है जो मुझे मिल जाना चाहिए, तो उसको कम पैसा लगेंगे। उसी तरह एक श्याम है, एक दूसरा उसका दोस्त, वो 35 साल का है, उसको है जो 1.5 करोड़ का आपको चाहिए कि उसको परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो उसका प्रीमियम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो अभी 35 साल का है, और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो वो प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में यही होता है कि आपको दो बेनिफिट है, पहला आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट है, दूसरा आपका मैच्योरिटी जब आप गेन कर जाते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको सिर्फ एक्सीडेंटल बेनिफिट है। तो अब ये देखते हैं कि दोनों का बेनिफिट क्या कहाँ पर है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अंडर 80C सेक्शन के तहत आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसमें क्या है कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस से परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में भी आप चेंज कर सकते हैं, बट आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और डिसएडवांटेज क्या है कि आपको ये एक लिमिटेड टाइम तक ही है जो आपको ये पॉलिसी है जो मतलब कवर करेगा, मतलब 10 साल 15 साल के लिए, हमेशा तक के लिए नहीं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको किसी भी तरह का मैच्योरिटी क्लेम्स आपको जो मिलना चाहिए, जो एज ए परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जो मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता। और परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको है जो बेनिफिट ये है कि आपको भी अंडर 10C के 80C के अंतर्गत आपको जो 1.5 लाख का आपको प्रीमियम का ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका ये है कि आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल रहा, फिर आपको ये मैच्योरिटी क्लेम्स मिल रहा। और डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो सवाल फिर से वही आ जाता है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस वर्थ करता है। तो ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस जिनका नेट वर्थ ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस जो है उनके लिए बहुत सही होता है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि क्या है कि उनको टैक्स बेनिफिट में हेल्प मिल जाता है, और उनका पॉलिसी भी रहता 2 करोड़ 5 करोड़ ये सब का, तुमको और टैक्स बेनिफिट में मिल जाता है। और वही अगर मिडिल क्लास आदमी के लिए देख लिए तो उनके लिए परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस उतना अच्छा नहीं है जितना कि उनका लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम कम है, और आपको किसी वजह से एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आपको है जो ये आपको पॉलिसी का प्रीमियम मिल जाता है। लेकिन वही आपका टर्म ये परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। अगर आप 35 साल के हैं तो आपको 1 साल का प्रीमियम कम से कम आपको 1 लाख तो देना ही है। पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या आपका प्रीमियम भी कम लगता है। तो अभी के टाइम में यही है कि आपको ये देखना, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेने के प्रति, या आपको जो आप ले रहे हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हुआ, तो आपको यही देखना है कि आपका एज के अनुसार से आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, तब आपको डिसीजन ले। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लाइफ इंश्योरेंस को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं। आप ऐसा सोचिए कि अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल 15 साल बाद ये आपको पैसा आपको बेनिफिट देता है। आपको कितना भी हो तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे तो आपको 15 to 20% आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। और एज ए अगर आपको लेना है कि नहीं मेरे को टर्म लाइफ इंश्योरेंस एज ए लाइफ कवरेज लेना, तो उसके लिए आपको ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। और बाकी आप पैसा है जो अदर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा।